नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी की मैं जो है यूपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूं। इससे पहले हमने और भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। ये आपका वही प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपकी जो है हिंदी होती है, आपकी जो है रीजनिंग होती है, आपकी UPG के होती है। क्योंकि देखो रीजनिंग और हिंदी यही आपका सिलेक्शन जो है कराएंगी, प्लस UPG के। यदि आप डिटेल में UPG के पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हमने अलग से 15 क्लास लगाई हुई हैं पहले ही। वो 15 क्लास आप जरूर से जरूर देख लें। प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है और ये भी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है कंप्लीट जो है। हमने तैयारी पहले भी आपको कराई है, अब जो है फिर से आपकी तैयारी करा रहे हैं। जो बच्चे लगातार हमारे साथ बने रहेंगे वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। दूसरी चीज़, आपके मन में डाउट होगा कि इतने दिनों से हम वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रहे थे आपके लिए। तो उसका कारण ये था कि हमारा जो फ़ोन है वो हैक कर लिया गया था। फ़ोन, ईमेल जो भी है, उसमें हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे वो सारे उस बंदे के पास शेयर हो गए थे। तो उसी चीज़ में हम लगे हुए थे। उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और अपनी जो है हमने प्राइवेसी भी लगाई है सब चीज़ों में। तो क्लास को सभी बंदे एक बार जो है लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जो भी मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन का जो घंटा है उस पर प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन का घंटा जरूर बजा लें। यदि आप बेल आइकन का घंटा बजाएंगे तभी हमारी क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा हिंदी का। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि ई उ और रै के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन क्रमश य व और रै में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है। देखो, उसमें आपको संधि बतानी है कि उसमें कौन सी संधि आपकी होती है। तो उसमें कौन सी आपकी यण संधि है। ठीक है, संधि मैंने आपको अच्छे से कराई है, आप देखते ही पहचान जाओगे कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य रै ल व में होता है। तो कौन सी संधि है जिसमें य रै ल व में परिवर्तन हो जाता है, वो कौन सी है, यण संधि। ऑप्शन डी। मैंने आपको बताई है, य रै ल व के पहले आधा अक्षर आएगा, वो कौन सी आपकी यण संधि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में व्यंजन संधि है। एक शब्द आपको दिया गया है, उसमें आपको बताने की कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें आपकी कौन सी व्यंजन संधि है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे, कोई भी इसका गलत आंसर जो है नहीं करेगा। सज्जन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया, जैसे आपके सामने आए सज्जन आया, उसमें क्या है, सज्जन में आपके जो है जय आ गया दो बार, एक बार आधा एक बार पूरा। यदि ऐसे शब्द आपको मिल जाएं वो आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप क्या हो गया, सज्जन में संधि विच्छेद बताइए। देखो, सज्जन का संधि विच्छेद आपको बताना है। बहुत बार पूछा जाता है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वो होगा सत प्लस जन। ठीक है, सत प्लस जन आपका होगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलेंगे, क्वेश्चन है आपके सामने समास का। समास आपको बताना है। देखो, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, कौन सा एक ऐसा समास है जिसमें आपके दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। तो कौन सा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन सा, द्वंद समास। द्वंद समाज में आपके दोनों जो है क्या होते हैं, पद प्रधान होते हैं। मैंने आपको बताया एक दूसरे के विलोम होते हैं इसमें। दिन रात इस तरीके से होते हैं, माता पिता बहन भाई, तो इस तरीके के आपके होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद जो है संज्ञा होता है। तो कौन सा एक ऐसा है जिसमें प्रथम जो है संख्यावाची होता है। तो कौन सा है जिसमें संख्या आती है। तो कोई भी जो है इसका गलत आंसर नहीं करेगा। आप सभी को पता है संख्या किस में आती है, वो होती है ऑप्शन सी में, द्विगु में। एक ऐसा समास जिसमें संख्या दी रखती है पहले पद में, जैसे नवरात्रि। ठीक है, तो वो हो गया संख्यावाची, क्योंकि उसमें संख्या दे दी आपको। ठीक है, तो संख्या जिसमें पहले दे दी जाए। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखो, विलोम शब्द वही हैं जो कई बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम लेकर आए हैं। तो उम्मीद करूंगा सभी लोग जो है क्लास को बीच बीच में लाइक करते रहेंगे। आज तो वैसे भी कई दिनों के बाद जो है क्लास लेकर आया हूँ, तो अपना प्यार और सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखेंगे, करेंगे। देखो, ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं आपके लिए कम समय में लेकर आता हूँ। 15 से 20 मिनट का आपका प्रैक्टिस सेट होता है। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप जो है अपनी तैयारी में बने रहते हैं। वही चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। अनुग्रह का विलोम जो है क्या होगा, वो होगा विग्रह।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अनिवार्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा? मतलब विपरार्थक भी वही होगा, कौन सा? विलोम। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा विलोम आपका? वो हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक। आप देख सकते हैं ऑप्शन जो दिए होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें आपका डाउट पैदा हो, लेकिन आपको डाउट नहीं करना, सारी चीज़ें यहीं क्लियर करके जाएंगे। कोई भी इसके बाद भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे को एनी टाइम जो है कोई भी आपका डाउट है मतलब वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें आप जो है एग्ज़ाम से पहले वो क्लियर कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपका कोई भी डाउट ना हो और आप अपना स्कोर जो है अच्छा कर पाएँ। वैसे तो हम तैयारी आपकी करा ही रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो 220 प्लस नंबर का है इस बार, कि हम 220 प्लस नंबर आप सभी के जो है इस बार कराएं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है लास्ट तक बने रहेंगे तभी जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि अब होता क्या है, जैसे आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम भाई 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, तैयारी को अपनी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी, बूंद बूंद से ही मेरे भाई घड़ा भरता है। तो सभी बच्चे तैयारी को करते रहेंगे, ये एक आपके पास जो है बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। देखो बताओ, देख सकते हैं आपका दिल्ली पुलिस में भी जो है पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चिन्हित है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेहतर रहेगा जो इसके अनुसार सही होगा। तो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा ऑप्शन डी, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो बीच में होगा कि ये होंगी कौन सी आपकी लड़कियां, ये आपको दिख रहा है, ये हो जाएंगी कौन सी? लड़कियां, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी क्या? लड़कियां। ये आपकी लड़कियां। और ये जो बड़ा आपको दिख रहा है ये हो जाएंगी बेटी। भाई जो सारी बेटियां होती हैं वो क्या होती हैं? लड़कियां ही तो होती हैं वो। और बचा क्या हमारा? विद्यार्थी। ये हो जाए कौन सा? आपका विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी क्या है? लड़कियां ही होती हैं विद्यार्थी। जो बेटियां होती हैं वही हमारी क्या होती हैं? विद्यार्थी होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैन आरेख में पंचभुज नाविकों को दर्शाता है। देखो पंचभुज जो है वो किसको? नाविकों को दर्शा रहा है। पंचभुज कौन सा है? वो हो जाएगा ये रहा। ये हमारे हो गए क्या? नाविक, ठीक है। ये हो गए नाविक। अगला चलते हैं, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। व्रत जो है, व्रत जो है आपका ये किसको? महिलाओं को दर्शा रहा है, ठीक है। सम चतुर्भुज अशिक्षितों को दर्शाता है। सम चतुर्भुज कौन सा है? वो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो किसको दर्शा रहा है? वो अशिक्षित। ये लिख लेंगे हम एस ए ई और एस लिख लेंगे, अशिक्षितों को दर्शाता है। दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाती है। जो संख्या है वो किसकी? लोगों की संख्या को दर्शा रही है कि इतनी इसमें लोग हैं। ऐसे कितने महिला नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं है? आपको क्वेश्चन को समझना है कि ऐसी कितनी जो है महिला क्या है, ऐसी कितनी महिला नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं है। मतलब जो अशिक्षित नहीं है तो कितनी हो जाएंगी जो अशिक्षित नहीं है? तो कितनी होंगी? अब आपको समझना है। देखो उसमें कह रहा है ऐसी कितनी महिला नाविक हैं, मतलब महिला जो हैं वो नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं हैं। मतलब आपको अशिक्षित को अलग कर देना है। अशिक्षित कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अशिक्षित, ये आ जाएगा अशिक्षित। तो कौन सी संख्या बची है जो आपकी नाविक भी है और महिला भी है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 34, जो कि हमारे किसमें? महिला में भी आ रहा है और किसमें? आपका नाविक में भी आ रहा है। 34 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे शुरू। देखो वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाएं मुड़ने के बाद प्रत्येक बार 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। देखो अब आपको समझना है ये क्या है। 5 किलोमीटर जो है चला है, 2 बार मुड़ा है, उसके बाद 8 किलोमीटर किस में चला है? आप 8 किलोमीटर किस में चले आए उसमें आपको बताया है, जिसमें क्लियर कर दिया है 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। तो हम इसको ऐसा चलाएंगे कि बाद में 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले। तो कैसा चलेगा? हम इसको रख लेते हैं बिंदु ए, यहाँ से चला 5 किलोमीटर। देखो 5 किलोमीटर चला, 2 बार दाएं मुड़ा, एक बार तो क्या हुआ? ये चला, ठीक है। एक बार तो ये हो गया दाएं, दूसरी बार आपका क्या हो गया? दूसरी बार क्या हो गया? ये हो गया आपका दाएं, ठीक है। 5 चला। अब कह रहा है प्रत्येक बार मुड़कर वह कितने? 8 किलोमीटर चला। कितना? 8 किलोमीटर।
अब कितना चला, वो चला 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चल के यहाँ आया। आपको बताना है बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया। ये आपका बिंदु ए था, इससे आप इसने किस दिशा में जो है चलना शुरू किया था, वो आपको दिशा बतानी है, ना कि दूरी। ठीक है, तो किस दिशा में चलना शुरू किया था आपका, ये दिशा कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ये आपकी पूरब होती है। तो किस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, आप देख सकते हैं ये दिशा कौन सी थी हमारी, पूरब। तो पूरब है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज की परिध मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब 5 आदमी बैठे हैं और किसके केंद्र की ओर, मतलब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है, माही जैनी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, जैनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच में बैठा है। तो स्वर्णा के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, स्वर्णा के दाएं और स्थान पर जो है कौन है, ये आपको बताना है। और आपको बता दिया जाए कि ये कौन सी वृत्ताकार बैठे हैं। ठीक है, मतलब अंदर की ओर जो है किसके मुख करके ये बैठे हैं। पहले बनाएंगे हम वृत्त, ये हो गया वृत्त। ठीक है, इसमें बैठे हैं 5, कौन 5, पढ़ते हैं। देखो देखो, श्वेता कार्तिक के बाएं और बगल में बैठी है। श्वेता जो बैठी है हमारी, श्वेता जो बैठी है कार्तिक के कहाँ, बाएं और। ठीक है, श्वेता को हम लिख लेंगे यहाँ ST, श्वेता किसके, कार्तिक के बाएं और। कार्तिक को लिखेंगे हम यहाँ के। देखो, कार्तिक का मुंह अंदर की तरफ है, श्वेता इन सब के मुंह अंदर की तरफ है, तो कार्तिक का बायां हाथ यही तो हुआ, इस साइड। तो यहाँ कौन बैठी है, श्वेता बैठी है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। देखो, माही जैनी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। माही जो है, माही को हम ले लेंगे यहाँ, माही को हमने यहाँ ले लिया, और किसके, जैनी के कौन से, दाएं और दूसरे पर। तो आपका जैनी यहाँ हो जाएगा जे, जैनी आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ कौन बैठा है, तभी तो दूसरे पर आई माही। तो यहाँ कौन सा बचा हमारा, यहाँ कौन सा बचा हमारा, यहाँ बची हमारी स्वर्णा, SR, यहाँ बची हमारी स्वर्णा। तो इस तरीके से बैठ गए। अब कह रहा है स्वर्णा के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है। स्वर्णा का दायां, जब स्वर्णा का मुंह अंदर की तरफ है, दायां कौन सा हो जाएगा, ये इस साइड दायां हो जाएगा। तो कौन बैठा है, ST। ST कौन है, श्वेता। कौन बैठी है, वो बैठी है श्वेता। श्वेता कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी जीके के बेहतरीन वाले क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं लेकिन एग्जाम टाइम में आप वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। भूलने का कारण ये होता है कि आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। ठीक है, चलेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित करने की व्यवस्था है। तो कितने सदस्य हैं जिनको निर्वाचित करने की जो है व्यवस्था है, तो ये आपको बताना है। तो कितने, 403। 404 नहीं करेंगे, 403 करेंगे। ऑप्शन में है नहीं, आपके दिमाग में होगा, लेकिन 403। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं जिनमें विभाजित किया गया, वो है 403। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का आपका कार्यकाल कितना होता है, वो होता है आपका 5 साल। ठीक है, कितना, 5 साल। देखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। तो विधान परिषद में आपके कितने सदस्य हैं, वो आ जाएंगे 100, ऑप्शन सी। कितना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद के कार्यकाल आपको बताना है। तो कितना, 6 साल। ये चीज़ को समझेंगे आप। विधान परिषद आपने यहाँ पढ़ा 6 साल का, पीछे आपने क्वेश्चन में पढ़ा था क्या, विधानसभा। ठीक है, वो कितना, 5 साल का, विधान परिषद आपका 6 साल का। प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है। तो कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा इनका किया जाता है, वो है एकल संक्रमणीय पद्धति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा किया जाता है। प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है सदस्यों की संख्या, वो है आपकी 80। ठीक है, प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए, किसके, विधानसभा के लिए। तो कितनी उसकी आयु है, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष, जिसमें कि आप बहुत सारे बच्चों की हो भी गई होगी। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है कितने सदस्यों को। तो राज्यपाल के द्वारा कितने किए जाते हैं मनोनीत, वो किए जाते हैं 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रदेश विधान परिषद के
कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं? मतलब जो प्रति कितने 2 वर्ष के बाद जो है अपना स्थान जो है छोड़ देते हैं, वो कितने हो जाएंगे? 1/3, ऑप्शन डी। प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई? लोकायुक्त के पद की व्यवस्था जो है वो कब की गई थी, वो तारीख आपको बतानी है कब की गई थी। 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंबर दयाल को इस पद पर कब नियुक्त किया गया था? तो इस पद पर जो है किसको, विशंबर दयाल को कब नियुक्त किया गया था? वो थे 14 सितंबर 1977 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है? प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा जो है सदन कहलाता है? तो कौन सा सदन है? वो हो जाएगा उच्च सदन। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो ये ढांचा जो है किस प्रकार का है? वो है त्रिस्तरीय। कौन सा? त्रिस्तरीय। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका ढांचा कौन सा है? त्रिस्तरीय। प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? किसके? नगर पालिका के लिए जो है प्रदेश की जो है जनसंख्या कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए? कि इतनी तो भाई हो बिल्कुल, तभी कितनी? 20,000, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने कंप्लीट जो है क्लास लगाई। जाते जाते जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, लगातार क्लास चलाते रहेंगे आपकी। फटाफट से बस आप जो है क्लास को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।